शांति। आज 12 मार्च 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे तो बाबा भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। डेड साइलेंस में, डीप साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। शांति में जाने का अभ्यास करो। अगर बाबा की तरफ आपकी बुद्धि लगी रहेगी तो बाबा भी तुमको अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर, सतयुग आदि से लेके कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुणों वाले बने, अब फिर दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं से तुम कलयुग तक कैसे कैसे पाठ बजाते हो, इसलिए अभी तुम बाबा के बच्चे जान गए हो। कैसे तुम सब देवी गुणों वाले थे, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते फिर से तुम बेकार में गए और फिर से तुम पुनः बाबा कह देवी गुण वाले पुनः नई दुनिया में जाने के लिए, इस पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में जाने की लिए तैयारी कर रहे हो। तो अब अपने नए घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य पहला पॉइंट, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में, उस शांति के धाम में जहाँ से हम आत्माएं आई थी, उस धाम में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अपना हिसाब किताब चुकतू कर सबसे पहले हमको शांति धाम में जाने की तैयारी करनी है। ज्ञान सागर के ज्ञान को, बाबा की जो मुरली है ये ज्ञान है, इसको अपने जीवन में धारण करना है। बाबा ने हमसे जो कहा वो हमें अपने जीवन में धारण करना है। विचार सागर मंथन करके अपना फैसला आप इनका, बाबा ने हमसे कहा, क्या कहा? तो बाबा के अपने आप फैसला अपने आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद पाने, जीवन मुक्ति माना सतयुग में श्रेष्ठ पद पाने के लिए अभी से आपको दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, बाबा के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ शिव बाबा की याद है अर्थात बाबा का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस देह के अभिमान की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाबा के साथ व पास रहने वाले दुनिया के बेकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ में रहने वाले साथ रहते रहते बाबा समान बन जाते हैं। जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बात उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। जैसे जैसे हम बाबा के संग में, जितनी हमारी बुद्धि बाबा की ओर लगी रहती है, उतना ही उतना इस सांसारिक आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त होते जाते हैं। जैसे बाबा हमारे ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे ही हम बाबा के बच्चों की स्थिति भी ऊंची से ऊंची हो जाती है। स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में है तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। बहुत अच्छा बाबा ने बताया स्लोगन में। अगर हम अशरीर, हम कहते हैं बाबा हम अपने को आत्मा समझकर आपको याद नहीं कर पाते, आत्मिक स्थिति नहीं आ पाती, अशरीरी अवस्था नहीं आ पाती, तो उसका कारण है मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं। तो बाबा ने क्या बताया, मन और बुद्धि कंट्रोल में है तो अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति धाम में जाने के लिए, उस शांति धाम के अनुभव करने के लिए हम इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांति धाम में रहने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज की मुरली से हम होमवर्क करेंगे। भी ज्ञान हम बाबा के, जो भी मुरली बाबा की सुनते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करना है। अपने हिसाब किताब चुकतू कैसे करेंगे? योग के बल से। और उन हिसाब किताबों को चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है, शांति धाम में जाने की तैयारी करनी है। और अपने मन और बुद्धि को
कंट्रोल में रखकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। 1 मिनट के लिए शांति के सागर शिव पिता को 1 मिनट के लिए अपने मन बुद्धि द्वारा स्थिर कर याद करेंगे। आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर इस विश्व को रोशन करने के निमित्त एक ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। परम धाम से निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा से निकल रही तेजस्वी किरणें मुझसे निरंतर प्रकाशित कर रही हैं और मुझसे निकलकर इस संसार में फैलती जा रही हैं। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मेरी पवित्रता से प्रकाशित होकर मेरी पवित्रता की किरणों को प्राप्त कर बेफिक्र बनती जा रही है। मुझ चैतन्य दीपक की लाइट से पथ से भटकी हुई आत्माएं, विकारी आत्माएं भी अपनी मंजिल उस परम पिता परमात्मा जिसे वो भूल चुकी हैं, अपने स्मृति स्वरूप ये भूल चुकी हैं कि वह एक आत्मा है, उस पथ पर उस मंजिल पर पहुंच रहे हैं। मैं आत्मा चैतन्य दीपक बन इस संसार की अनेक आत्माओं को सत्य की राह पर चला रही हूँ। मैं बाबा के नैनों का नूर, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान चैतन्य दीपक हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी